तो बाबा कह रहा है अगर अंत तक भी अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक तो अपने पास स्टॉक जमा करो। अब ये कैसे जमा करो स्टॉक, कि माना कि जैसे बाबा की जो अलग अलग वाणियां आती हैं अलग अलग टाइम पे जो हम चलाते हैं, जैसे अभी ये उड़ीसा की है, तो शुभ संकल्प इस परिस्थिति में शुभ संकल्प कौन सा होना चाहिए, इस परिस्थिति में शुभ संकल्प बाबा ने क्या बताया, ऐसे करके शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर, ये बताया ना कि शुभ भावना। और अभी वो जैसे कहते हैं अंगुलीमाल डाकू के सामने कौन महात्मा बुद्ध आए, तो वो सारे के सारे अपने वो भूल गया पाप, और वो उसके जो शुभ भावना से कि उनको ये लगा कि इस डाकू का भी कल्याण हो, तो वो बदल गया। तो इसी तरह से शुभ भावना श्रेष्ठ कामना कि कैसी भी आत्मा हो, क्या भी ना कर रही हो, तो हम भी हमेशा उसके लिए ये सोचें कि ये कल्याण हो, तो वो हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी है। जैसे वो डाकू ने कुछ नहीं किया महात्मा बुद्ध को, ऐसे ही अगर हमारे सामने कोई आया भी गलत वृत्ति से और हमने उसका मन परिवर्तन हो गया तो हम सेफ हो गए ना। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। तो दोनों काम करने आवश्यक है। और वास्तव में जब हम दूसरों को सहयोग देते हैं तो वो दूसरों को सहयोग देना नहीं है, वो अपने को सहयोग देना है, उससे अपनी अवस्था सबसे पहले अच्छी बन जाती है। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले से यही सोचो, अमृत वेले ही यही सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बस यही सोचो कि बस कुछ नहीं है, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है। बाबा ने सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक की सारी आज्ञाएं बताई हुई हैं कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। तो आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत। जैसा भगवान ने बताया, जैसे वो वहाँ क्या भूल भुलैया का खेल है, कहाँ अमृतसर में कहाँ पर वो भूल भुलैया है, तो उससे जब निकलना होता है तो सिर्फ आप गाइड की बात सुने। वो गाइड इसमें बताता है लेफ्ट लो राइट लो। अगर अपने मन से चलेंगे या जो दूसरे लोग हैं जो खुद भी गुम हो चुके हैं उसके अंदर, उनकी बात सुनेंगे तो कभी बाहर नहीं निकल सकते। उसी तरह से इस भूल भुलैया से भी जो एक ही श्रीमत है उससे निकल सकते हैं। एडिशन नहीं हो, कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। सहज नहीं होगा क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती है। तो श्रीमत पर चलना आता है ना,